नमस्कार दर्शकों, मैं राजा सिंह, यूपी हिंदुस्तान खबर। आइए मैं आपको दिखाता हूं सच्ची खबरें और सच्ची खबरों से रूबरू कराता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शास्त्री नगर चौराहे पर बड़े धूमधाम से गांधी जयंती मनाई गई। जय जवान जय किसान जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षेत्र के सम्मानित लोगों को तथा समाज सेवियों को किया सम्मानित। आइए देखते हैं जय जवान जय किसान जागृति मंच के अध्यक्ष तथा समाज सेवी विकास सक्सेना ने क्या कुछ बोला। तो इस समय मैं रकाबगंज शास्त्री नगर चौराहे पे मैं स्थित हूँ। यहाँ पे जय जवान जय किसान जागृति मंच पे आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे मनाया जा रहा है। आइए मैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूँगा किस हिसाब से 2 अक्टूबर मना रहे हैं। जी, अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं जय जवान जय किसान जागृति मंच के माध्यम से हर वर्ष शास्त्री जयंती और गांधी जयंती का आयोजन शास्त्री नगर में करता हूँ। इस संस्था का जयंती मना करके ही इससे ही नहीं करते हैं, हम सामाजिक सेवाएं सामाजिक गतिविधियों में सदैव लगे रहते हैं। जैसे कि हम गरीब बच्चों को फीस देने का कार्य करते हैं, हम गरीब बच्चों को कापी किताब पहुंचाने का उनका तक प्रयास करते हैं। कोरोना काल में थाना ताल कटोरा में पहले से दर्ज है का कार्य हमारे मंच के माध्यम से किया गया। जो घटना में उपयोग की गई थी और लूटी गई सोने की चैन बरामद किया। थाना ताल कटोरा की पुलिस ने 2 अपराधियों को विधिक कार्यवाही करके दोनों को जेल भेजा गया। उनको फ्री दवाइयों की आइए देखते डीसीपी वेस्ट राहुल राज ने विस्तार से दी करने जानकारी। की पूरी तरह मैं कोशिश करता हूं। वो मेरा इस कार्य में सहयोग करते हैं। उनके मैं रहने की भी व्यवस्था करता हूं, उनके लिए मैं खाने की भी व्यवस्था करता हूं। इस तरह से मैं गरीब लोगों की अधिक से अधिक सेवाएं देना चाहता हूं। मंच के माध्यम से मैं सर्दियों में कंबल वितरण का कार्य करता हूं, लेकिन कंबल वितरण का कार्य मेरा कुछ अपना अलग हट करके है। रात को मैं 12 बजे सर्दियों में जब बाहर निकलता हूं, जो मैं देखता हूं कि जिसको कंबल की आवश्यकता है मैं उसको ओढ़ा देता हूं, मैं उसको देता नहीं हूं। मैं देखता हूं उसको ज़रूरत है। अगर कोई आग जला करके अपनी रक्षा कर रहा है, सर्दियों से बचना चाह रहा है, मैं जा करके उसको वो कंबल ओढ़ा करके मैं उसकी सर्दी की पीड़ा को दूर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे सफाई अभियान, जो स्वच्छता भारत अभियान, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एसएसबी जो पूरे विश्व में आज अच्छा वर्चस्व बनाया है, अच्छा परचम लहराया है, उन पे क्या कहना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो लोग ये समझ रहे थे हमारा प्रधानमंत्री सफाई अभियान के चलाएगा, और वो सफाई अभियान इतना बड़ा कार्यक्रम है कि वो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में वो उन्होंने अपनी इस ख्याति को प्राप्त किया। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है जो अच्छे अच्छे नेता मंत्रियों को झाड़ू पकड़ा दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उस पर क्या कहना है आपको। देखिए, नेता वास्तव में अगर कहा जाए सफाई कर्मचारी ही सफाई का काम करते हैं। इसको नेता लोग जब करते हैं तो उनका उत्साह वर्धन करते हैं सफाई कर्मचारियों का, सफाई करने वालों का। किसी कार्य करने से कोई छोटा नहीं होता। हमारे हिसाब से कोई भी कार्य अगर हम करें, सफाई का करें, समाज में जिसे लोग छोटा कार्य समझते हैं उसको करने से आदमी छोटा नहीं होता और वो बड़ा होता है। सफाई के कार्य माँ होती है, माँ का क्या स्थान होता है, सफाई भी करती है, बच्चे का हर तरह से देख रेख करती है, तो माँ ही होती, छोटा नहीं होती। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर सफाई अभियान चलाया है तो ये सोच के चलाया है कि हम सबके बीच में सफाई चला करके सबके बीच में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हमारे बीच में और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में क्या हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताते हो, परिचय बताते हो हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। मैं शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जवान जय किसान जागृति मंच का सदस्य हूँ, और 2 अक्टूबर का जो लक्ष्य है ये तो जयंती है, ये तो बहुत ही हर्ष की बात है, लेकिन इसके साथ ही समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनमें अगर आदर्श लेकर चले, एक भी कुरीति हम दूर कर सकें तो इन महान सपूतों को सबसे बड़ा जो है संकल्प हम पूरा करेंगे, और यही सबसे बड़ी देन है। साथ ही हम प्रयास ये करते हैं कि समाज के अंदर कहीं भी
गंदगी या मतलब जो है किसी प्रकार की ऐसी कुरीति है उसको दूर करने का हम जो है बीड़ा उठाते हैं और करने का प्रयास करते हैं। 2 अक्टूबर है और कहीं न कहीं विपक्ष ये भी कहता है, जो इसमें सत्ता में नहीं है, उनका कहना है महंगाई को लेकर के, और ये सरकार बहुत महंगाई कर रही है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, महंगाई एक अपने उस पर जो है विश्व स्तर पर चलती है, जो सूचकांक है उसके हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कारण ये महंगाई घटती भी है बढ़ती भी है। और रह गया कि विपक्ष का काम ही बोलना है और वो अपनी वाहवाही करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। कहीं न कहीं ये क्षेत्रीय समाज सेवी भी हैं और ये एक मंच के संचालक भी हैं और इस मंच से जुड़े भी हैं, और यहाँ पे और भी अगर कोई मेरे चैनल के माध्यम से कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। जी, अपना परिचय बताते हुए। मैं अंजनी कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट। मैं जय जवान जय किसान मंच का मैं विधिक सलाहकार हूँ और अधिवक्ता विरोध उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव। मैं शास्त्री जी की जयंती पर इतना कहना चाहूँगा कि विपक्ष हमारा कुछ भी आलोचना करता है उसका काम है, और आज महंगाई की बात लोग करते हैं तो हमारा शासन प्रशासन इसमें कितना उत्तम चल रहा है। उन दिनों को देखना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने देखा। शास्त्री जी के समय पर जब विदेशों से गेहूं आया करता था और एक दिन व्रत लेने का संकल्प हमारे माननीय शास्त्री जी ने लिया था, और आज महंगाई कुछ नहीं है, केवल विपक्ष का ये प्रोपोगंडा है। कल जो वेतन था आज उसका कई 100 गुना वेतन है, उसको भी देखें आप। और माननीय शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना है, उसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। और आज इस कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए है कि आगे चलकर जो हमारी युवा पीढ़ी है इनके विषय में जाने और इन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल करके हमारे पूर्वजों को याद रखे। इन्हीं बातों के साथ में जय जवान जय किसान। कहीं न कहीं ये हमारे बीच में मौजूद थे, ये भी एक समाज सेवी हैं जो क्षेत्र के लिए हमेशा तत्परता के साथ जुड़े रहते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे हैं और मैं 1-2 लोगों से और बात करने का प्रयास करूँगा जो इस मंच पे मौजूद हैं, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को कुछ 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य बताइए। मैं वीरेंद्र सक्सेना हूँ, पूर्व सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का राष्ट्रीय महासचिव। हमारे दर्शकों को 2 अक्टूबर आज जहां तक सफाई अभियान का भी चलाया जा रहा है पूरे विश्व में, देश में, जी, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, स्वच्छता अभियान तो चलाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वैसे भी सबको स्वच्छ रहने की आदत डालनी चाहिए। मोदी जी ने सबसे शुरू जब पहले आए थे तो सबसे पहला काम बनारस में उन्होंने फावड़ा लेके स्वच्छता अभियान की तरफ ही लोगों को प्रेरित किया था। और मैं समझता हूँ कि स्वच्छता अभियान पखवाड़ा चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वैसे भी लोगों को आदत डालनी चाहिए स्वच्छ रहने की। अपने घर में कूड़ा जो है निकाल कर सड़क पे न फेंके, सड़क में कूड़ा इकट्ठा करें, जो लोग आदत निकाल के फेंके, उनको समझना, जागरूक होना, और काफ़ी हो चुकी है इस बारे में। तो ये एक अच्छा। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है जो क्षेत्रों में, इस गलियों में बड़े नेता मंत्री अगर नहीं जा पाते हैं, वहाँ भी आज भी गंदगी मौजूद है, उस पर क्या कहना है आप? हाँ, मौजूद है और कोशिश की जा रही है। पार्षदों से हम लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई अपने अपने क्षेत्र में आप लोग जो हैं देखें और सफाई के लिए जो है पूरा जोर लगाएं, और हो भी रहा है। अभी धीरे धीरे लोगों में जागरूकता, देखिए जागरूकता स्वयं में जब आएगी तब सारी चीज़ें होगी। सिर्फ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हर जगह नहीं जा सकता, तो आपके अंदर जो आदत पड़ेगी, जब प्रेरणा आपको मिलेगी इस बात की, तो धीरे धीरे काम होगा और बहुत कुछ जो है अच्छा होने लगा है पहले से। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इंसान को खुद से जागरूक होना पड़ेगा, जब तक खुद से जागरूक नहीं होंगे तब तक क्षेत्र में सफाई अभियान नहीं चल पाएगा। और हमारे बीच एक विकास सक्सेना क्षेत्रीय समाज सेवी हैं जो कि बाकायदा शीतला देवी वार्ड में अपना तत्परता के साथ रहते हैं। मैं उनसे भी कुछ बात करने का प्रयास करूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को कुछ 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में बताइए। मेरा नाम विकास सक्सेना है और मैं एक नौबस्ते में रहता हूँ, नौबस्ता शीतला देवी वार्ड का निवासी हूँ। और 2 अक्टूबर एक महान दिन है। इस दिन में जो हमारे 2 या 3 महान हस्तियों का जन्म हुआ था, और सबसे पहले हमारे महात्मा गांधी जो परम पूजनीय पिता के रूप में हैं, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी
स्वर्गीय उनकी जयंती के रूप में हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम मनाते हैं। और हर वर्ष इसी तरीके से धूमधाम बच्चों के डांस वगैरह सब होते हैं, भंडारे होते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे जय जवान जागृति मंच के माध्यम से होता है। जिसे आज 2 अक्टूबर है और हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सफाई अभियान को लेकर के? भाई आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सभी लोगों का ये कहना है, मेरे देश के पूरे महात्मा गांधी जी स्वच्छ भारत का एक मतलब संदेश देते थे और वो सफाई के लिए हमारे जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जो है अगर स्वच्छ भारत रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए। कहीं ना कहीं ये समाज सेवी थे, इनका कहना है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिंदुस्तान और स्वच्छ हमारे देश के नागरिक होंगे तभी हमारे देश का विकास और तेज होगा। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ। सदियों से ये पर्व मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा गांधी जयंती तो है ही है, क्योंकि शास्त्री जी की प्रतिमा है यहाँ पर। हम इसको शास्त्री जयंती के और गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं। इस कार्य को सबके सहयोग से, सबके प्रयास से इस कार्य को करने के लिए हमारे सभी साथी हमारा साथ देते हैं। ये लगभग मैं 15 साल से इस कार्यक्रम को निरंतर करता आ रहा हूँ। जय जवान जय किसान जागृति मंच है आपका जी। तो इस मंच के तहत पब्लिक की सेवा के रूप में क्या कर रहे हैं आप? मैं बच्चों को, जो बच्चे फीस देने में असमर्थ हैं, मैं उनकी फ़ीस तो पूरी नहीं अदा कर सकता, लेकिन कुछ अंश मैं देने का प्रयास करता हूँ। मंच के माध्यम से कोरोना काल में इस मंच ने खाना वितरण का भी कार्यक्रम किया अपना। हम गरीब बच्चों में जा कर के उनकी पुस्तक और उनको जो हेल्प हो सकती है वो करने की कोशिश करते हैं। सर्दियों में गरीब परिवार को या गरीब लोगों को मैं कंबल वितरण नहीं करता हूं, लेकिन कंबल वहां जाकर स्वतः उनको ओढ़ा करके उनकी मैं समस्या को हल करता हूं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मैं उनको सेवा करूं इस मंच के माध्यम से, जो बहुत ही पिछड़े हैं और जिनको आवश्यकता है मेरी सेवाओं की। मैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी कोशिश करता हूं। पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है। जय जवान जागृति मंच के तहत आप लोगों ने क्या किया और क्या किया? कल हमने स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम किया। बच्चे स्कूल से मैंने बुलवाए थे, शास्त्री जूनियर हाई स्कूल के बच्चे मेरे साथ में आए और उन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और उसमें बच्चों को जय जवान जय किसान नारे के साथ में उन्होंने सफाई का भी कार्यक्रम किया और ये पखवाड़ा लगभग ये 1 हफ्ता स्कूल की तरफ से चला। कल का ये कार्यक्रम जय जवान जय किसान जागृति मंच के से चलाया गया। हम लोगों के चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं 2 अक्टूबर को? मैं संदेश यही दूंगा कि आप शास्त्री जी से ये प्रेरणा लें। एक छोटे से परिवार का होने पर भी उन्होंने उस पद को प्राप्त किया जो कि बड़े बड़े लोग चाहते हुए नहीं पा सकते हैं। उन्होंने अपनी ईमानदारी से इस पद तक ये पहुँचे।